ओम शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज 17 मई 69 की मुरली हम पढ़ेंगे। 17 मई 69 इसमें कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आए थे। उसमें से पहला पॉइंट हम देख लेते हैं। देखो, बाबा ने हमें एक स्लोगन दिया था। कौन सा? उन्हीं के वर्ड्स में है, स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और संगम के समय बाप का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार है। ये स्लोगन भूल गए हो? अधिकार भूल गए हो तो क्या होगा? तो बाबा बोलते हैं हम किस चीज़ के अधिकारी हैं वह तो जानते हो। मतलब क्या है कि स्वर्ग के समय तो आपको स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलेगा, ठीक है, स्वराज्य। और संगम के समय क्या मिलेगा? बाप का खजाना। अब बाप के खजाने कौन से हैं? पहली बात ये आती है हमारे मन में। तो एक लिस्ट निकालनी है, ठीक है, कि आपके सुखों की लिस्ट आपको निकालनी है, क्या क्या हो सकती है। ये होमवर्क भी है। हम साथ साथ होमवर्क भी करते चलेंगे। जहाँ जहाँ लगेगा कि इसकी ज़रूरत है तो भाई वो भी किया जाए। क्योंकि अगर कोई चीज़ कर रहे हो, मेरा ऐसा मानना है, तो उसको ढंग से ही कर लिया जाए। इतना हम अगर उसमें टाइम लगा रहे हैं, एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, तो उसको कायदे से फिर कर ही लिया जाए। क्यों खामखा कि मतलब बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए कोई चीज़ करनी। तो क्या करना, अपनी सतयुगी सुखों की लिस्ट निकालना, ठीक है, और फिर संगम के सुखों की लिस्ट बनाना। तो बाबा बोलते वो तो दोगुने हो जाएंगे। सतयुग के सुखों से संगम के सुख तुम्हारे दोगुने हैं, तो वो लिस्ट दोगुने हो जाएंगे। तो बाबा बोलते कि इस रीति हर वक्त सुखों की लिस्ट, अब ये पॉइंट, ये लाइन अंडरलाइन की है, हर वक्त सुखों की लिस्ट, रत्नों की लिस्ट बुद्धि में दौड़ाते रहो, अथवा इन सुखों रूपी रत्नों से खेलते रहो, तो कभी भी ड्रामा के खेल में हार ना हो। कहने का मतलब, जब भी हमारे इस ड्रामा के खेल में कि क्या चल रहा है, ये खेल चल रहा है, खेल में क्या होता है, कभी सुख होता है कभी दुख होता है। हमारा पार्ट भी कैसा है कि ऑल द टाइम हमारे लिए अच्छा नहीं होता। कभी हमारे साथ लाइफ में हमारे कुछ कार्मिक अकाउंट्स आ जाते हैं सामने, ठीक है, कभी हमारे पाप के खाते उनका प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, कभी पुण्य के खाते का प्रभाव ज़्यादा होता है। उसी के अकॉर्डिंग हमारे साथ घटनाएं होती हैं। अच्छा, दूसरे सेंस में आप देखेंगे तो कभी हमारी अवस्था जो होती है, कभी तो बहुत हाईयर स्टेज होती है, और कभी हमारी अवस्था एकदम से ऐसी होती है बिल्कुल कि दिल शिकस्त, समझ ही नहीं आता क्या करें कैसे करें। और कभी योग तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा, कभी क्या लगेगा कि कोई रस नहीं आ रहा है, योग में भी मज़ा नहीं आ रहा है, मन नहीं कर रहा है बैठने का। खुद से ही होता है ना, किसी चीज़ में अगर मज़ा नहीं आता है, आपको इन्जॉयमेंट नहीं मिलती है, तो फिर आप उससे दूर भागना कहो या कुछ भी है, आपका वो करने का मन नहीं करेगा। तो ये है ड्रामा का खेल जो कि चलता रहता है। किसका? जीत और हार का, सुख और दुख का, है ना, पुण्य का, पाप का। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स निकल सकते हैं। और बाबा क्या कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी तुम्हें सुखों की लिस्ट मिली है, अगर इनको तुम बुद्धि में दौड़ाते रहोगे, इनसे खेलते रहोगे, तो तुम्हारी कभी भी हार नहीं होगी। अगर वो लिस्ट हमारे सामने रहेगी तो हमारे मुंह से क्या निकलता रहेगा? शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। हर टाइम हमारे मुंह से थैंक्स निकलेगा। और ये थैंक्स आपको सच में जो प्राप्तियां करा देगा ना, तो वो आप खुद ही देखना अपने जीवन में। आज के बाद से अपनी लाइफ को ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए बना देना। एक्सपेरिमेंट करना कि जो जो बातें बाबा ने कही हैं, क्या एक्चुअल में उनको अप्लाई करने से क्या रिज़ल्ट निकलता है। अभी तक खाली सुनते आए हैं और सुन के अच्छा अच्छा करके हमने छोड़ भी दिया है। तो इस चीज़ को ना एक बार अप्लाई करके देखना कि सच में रिज़ल्ट क्या निकलता है। अब इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए बाबा ने एक दर्पण भी दिया है। फिर बाबा ने बोला कि उसके लिए ना, कि तुम्हारी स्थिति कैसी है, तुम कैसे रहते हो, एक दर्पण अपने पास में रखना। और ये ना एक जादू मंत्र का दर्पण है। और वो दर्पण क्या है? ऐसे तो कई कई सारी उन्होंने बातें बताई, लेकिन मेन जो आपको याद रखनी है कि वो जो दर्पण है ना, जो अर्पण में होगा उनके पास दर्पण होगा। कहने का मतलब, जो सरेंडर होगा, पूरी तरह से उसको अर्पित कर दिया अपने आप को, उसी के पास होगा ये दर्पण, यानी मिरर, जिसमें आप देखते हो ना अपना चेहरा बार बार, तो ये उनके पास रहेगा।
अर्पण नहीं तो दर्पण भी अविनाशी नहीं रह सकता। अगर आप सरेंडर नहीं होते हो पूरी तरह से, तो ये जो मिरर है ना, ये भी आपके पास अविनाशी नहीं रहेगा। कभी होगा, कभी चला जाएगा, आपकी स्थिति के अनुसार, आपके मूड के अकॉर्डिंग। तो इसको हमेशा से पास रखना। शिव भगवानुवाच, अव्यक्त मिलन भी वही कर सकता है जो अव्यक्त स्थिति में हो। तो अब से देख लेना कि अगर आपको अव्यक्त स्थिति में उनसे मिलन करना है ना, तो वो स्थिति भी होनी चाहिए आपकी, उसके बिना आप नहीं कर पाओगे। और वर्तमान समय अव्यक्त स्थिति में ज़्यादा कमी देखने में आती है। कहाँ अव्यक्त हैं हम, खुद सोच के देखो। मॉर्निंग से लेके नाइट तक का हमारा रूटीन, सारा दिन वाचा 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 आवाज़ में, सारा दिन हम कर्म में व्यक्त करते रहते हैं हम अपने आप को। और व्यक्त करने का मतलब हमेशा इन वर्ड्स को मतलब समझना कि हमारे मुंह से जो निकलते हैं ये जो व्यक्त हो रहे हैं, व्यक्त का मतलब ही क्या, अपने आप को एक्सप्रेस करना। हम कैसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, कभी वर्ड्स के थ्रू, कभी फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, ठीक है, कभी थॉट्स के थ्रू, और कभी हम अपने एक्ट्स के थ्रू। हम बोल नहीं रहे हैं किसी से, लेकिन हमारी हरकतें जो चल रही हैं ना, उससे समझ में आता है। अच्छा देखो, मान लो किसी से आपकी बातचीत बंद है, घर में ही लगा लो, बहुतों के साथ होता होगा ये वाला सीन कि आपकी बातचीत बंद है उस इंसान के साथ, कुछ भी हो गया आपका आर्ग्यूमेंट्स, अब बात नहीं हो रही है। और उसके बाद तो वो जो हरकतें होती हैं ना आपस में, ठीक है, उसकी हरकतों से पता चल जाता है कि हाँ सामने वाला हमसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो रूठ के, या मान लो हम किचन में आए, किचन से उठ के वो चला गया, तो ये क्या कर रहे हैं, हम कोई बोल के थोड़ी ना एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारी हरकतों से पता चल रहा है। ठीक है, एक्सप्रेशंस किससे हो रहा है, हरकतों से व्यक्त हो रहा है। तो ये सारा दिन हम व्यक्ति में रहते हैं, कहाँ ही अव्यक्त होते हैं। क्या लगता है कि मतलब पूरा दिन तुम अपने आप को अलग अलग फॉर्म में एक्सप्रेस करके, और शाम का फिर 1 घंटा आएगा कि 6:30 हो गई, 7:30 तक अब एकदम से अचानक से एक जादू की छड़ी आपके ऊपर घूम जाएगी और आप अव्यक्त हो जाओगे, बहुत लाइट फील करोगे, फरिश्तों की तरह उड़ते फिरोगे धरती के ऊपर, ग्लोब के ऊपर, यहाँ सकाश दोगे, वहाँ सकाश दोगे। सीरियसली इतना इजी है क्या? या फिर रात को बातचीत करते, खाते पीते, काम करते, अपना पूरा दिन समेटते, उसको सौंपते, जो हम सो जाते हैं, जिस भी स्थिति में सोते हैं, और फिर हम सुबह उठेंगे अचानक से, पूरा दिन का वो इतना एक पैक्ड शेड्यूल में, ठीक है, जिसमें हम पता नहीं कितने काम कर रहे हैं और क्या क्या एक्सप्रेशंस किए दिए जा रहे हैं, और अचानक से मॉर्निंग में उठेंगे कैसे, एकदम अव्यक्त स्थिति में। पॉसिबल है क्या? सोच के देखो ज़रा कि 4 बजे, 3 बजे कोई उठ रहा है एकदम लाइट। वो शांति जो है ना, वो तुम्हारी नहीं है, वो वातावरण की शांति है उस टाइम पे। समझो इस बात को। अव्यक्त स्थिति क्या है, कैसे बनानी होगी। पूरा दिन तुमको उस रॉयलिटी में रहना पड़ेगा, अपने आप को हर जगह चेक देना पड़ेगा सोल को कि यहाँ भी चेकिंग, यहाँ भी चेकिंग, यहाँ भी चेकिंग। एयरपोर्ट पे जाते हो ना, चेक पोस्ट होते हैं जगह जगह, या कहीं भी एकदम हाई सिक्योरिटी अलर्ट वाले एरिया में जाओ, जगह जगह चेक पोस्ट होंगे, यहाँ चेक कराओ, अब यहाँ कराओ, अब यहाँ कराओ। किस लिए होता है? ताकि एट लास्ट आप अंदर पहुँच सको। यहाँ पर भी चेक रखो अपने ऊपर, हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए, खाने पीने के लिए, कर्म के लिए, सोचने के लिए, चेक रखो इस सोल के ऊपर। इतना ज़्यादा फ्री छोड़ दिया गया है ना मन और बुद्धि को, इतने हज़ारों साल तक फ्री रही है, उसकी हैबिट हो चुकी है। विदाउट चेकिंग ये बच्चा क्या करेगा आपको अंदाज़ा तक नहीं है। आपकी ये नज़रों से दूर हुआ और ये कितने बढ़िया बढ़िया कारनामे करेगा। वो चीज़ें, वही बात है कि छिपी नहीं है, जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनको अच्छे से पता होगा। ओके जी, ओम शांति। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि हर कोई बेनिफिट ले सके इससे। और वैसे भी फेस्टिवल सीज़न है, ठीक है, हर कोई और ज़्यादा बिजी हो गया होगा, इवन मैं भी। बीच में थोड़ा सा टाइम का ऊपर नीचे हो रहा है, बट फिर भी नहीं, कि सेवा करना है तो करना है। ओके, थैंक यू सो मच।